14 में से वोट दिए। फिर आई 17 की बात, तो 17 में भी दिए। 19 की बात आई तो 19 में दिए। आप गौर से देखिए इन नेताओं को, इनके गले में इतने मोटे माले पड़े रहते हैं और चेहरा इनका अपन अगर आप गौर से देखोगे कि एकदम नाक का दिखाई पड़ेगा। अरे रोजगार क्या, सब्जी मंडी से योगी लेकर आएंगे, आपके घर सब्जी देंगे, भैया इसे आप यहाँ बैठकर बेचिए। तो छोड़ दूं खेती बाड़ी, आय दुगनी कहाँ से होगी? मोदी सरकार होगी, सरकार भाजपा सरकार नहीं है। लेकिन इतना महंगा भी नहीं है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 रुपए लीटर तेल है, आपको महंगा नहीं लगा? अरे 100 रुपये लीटर तेल है और 50 रुपये लीटर पानी खरीद कर पी रहे हैं, वो महंगा नहीं है? ये गांव के लोग कहाँ खरीद के पी रहे हैं? अगर हम रोड न छोड़ दें तो सीधे हमें कुचल के ये निकल जाएंगे। एक दिन इतना दूध पिला देते हैं हम लोग, इतना दूध पिलाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 2 दिनों से जब हम प्रोग्राम करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बारिश हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहती है और हम बीच में प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ता है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पिलखावा गांव का नाम यही बताया है, पिलखावा गांव है ये। और बारिश ख़त्म हो चुकी है और जल्दी जल्दी प्रोग्राम कर लेंगे क्योंकि पता नहीं कब दोबारा से बारिश की शुरुआत हो जाए। ये कैसी लगी सरकार? सरकार बहुत घटिया, बहुत निकम्मी है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जो वादा करके ये गए थे, वादा अपना पूरा कोई नहीं किए। ये कहे थे किसान की आय दुगनी कर दूंगा, आय दुगनी नहीं हो रही। योगी जी की जो करवा रहे हैं वो तो कह रहे हैं करवा दिया। योगी जी की माता जी हमारी फसलों को चौपट कर रही हैं और उनके पिताजी सांड राम हमारी फसलों। चलिए ऐसा नहीं देखिए, मुख्यमंत्री है, ऐसा मत बोलिए। उनके माता और पिता हैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री है, ऐसा मत बोलिए। गाय मुख्यमंत्री है, कुछ भी हो, जिसके माता पिता हैं वो कहे जाएंगे। वो देखिए हमारे यहाँ की ये सड़कें देख रहे हो, दुर्दशा। अभी आप आए नहर से, 4.5 साल हो गया, यहाँ का विधायक शकल तक अपनी नहीं दिखाया। यहाँ की जनता चुनाव में बेशक देखी होगी, लेकिन उसके बाद शकल नहीं देखी, पहचान नहीं सकते विधायक कौन है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने पूर्ण बहुमत से, फोन बज रहा है, फोन साइलेंट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने, तो अब नाराजगी किस बात से हो गई है? थोड़ा साइलेंट कर लीजिए। हाँ, अब नाराजगी किस बात से हो गई? नाराजगी यही हो गई कि जो वादा वो किया, हमें बेवकूफ बना के गए, गुमराह करके, वो पूरा नहीं किए। वो कह रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए हैं, राम मंदिर को भाई बनवा रहे हैं। राम मंदिर वो थोड़ी बनवा रहे, राम मंदिर तो कोर्ट बनवा रहा है। ये सिरे अपने ऊपर ले रहे। अब राजीव गांधी सिरे ले, ताला तो राजीव गांधी खुलवाए थे, कोर्ट ने आदेश दिया, राजीव गांधी खुलवाए। कोर्ट ने आदेश दिया, इनकी सरकार में मंदिर बन रहा। चाहे जिसकी सरकार होती, कोर्ट का आदेश होता, मंदिर बनता है यहाँ पर। कौन सरकार बढ़िया लग रही है? अखिलेश यादव, मायावती? सबसे अच्छी अखिलेश सरकार थी। बिजली का दाम नहीं बढ़ा, नहर की सिंचाई मुफ्त हो रही थी, हमारे गन्ने का दाम सही ढंग से मिल रहा था, रेट मिल रहा था, अच्छा, हर काम अच्छा हो रहा था। लेकिन 4.5 साल हो गया, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया, मजदूरी बढ़ी, जुताई बढ़ा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। परसों के अखबार में योगी जी छपा रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हमने काम किया है किसानों को लेकर। वो सिर्फ अपने मुख से कह रहे हैं, उनके बीच, वो हमारे बीच में तो आ नहीं सकते हैं, हमारी बात सुन नहीं सकते, सिर्फ अपनी बात कहेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इन लोगों की बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही। हमें जो आ रहा हम कह रहे हैं, ये है वो है, ठीक उसी प्रकार से वो भी अपनी बात कहते हैं। वहाँ उनके पास परिंदा पर नहीं मार सकता। अच्छा, परिंदा पर भी नहीं मार सकता? पर भी नहीं मार सकता। आप गए थे कभी मिलने? जब मिल ही नहीं पाएंगे तो कैसे मिलने जाऊं उनके पास? मैं मिल ही नहीं पाएंगे? मिल नहीं पाऊंगा किसी की। कोशिश की होगी भैया कि हमारी समस्या सुन। किए देखे हैं, उनसे मिल नहीं सकते हैं हम। अच्छा, मिल नहीं सकते, बोल दे भैया। बहुत है। तो ये बताइए कि मोदी जी कैसे लगते हैं फिर? मोदी जी देश का नंबर 1 का झूठा प्रधानमंत्री। अच्छा, वो भी अच्छे नहीं लगते? 70 साल से में जितने प्रधानमंत्री हुए, सबसे आगे सबका बाप निकला झूठा। नंबर 1। वो भी अच्छे नहीं लगते क्या आपको? वो भी नहीं। वो भी नहीं, दोनों में से कोई अच्छा लगता? कोई नहीं। तो बताइए, ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी से नफरत हो, पार्टी से? बीजेपी से नफरत नहीं, हम बीजेपी के वोटर नहीं थे। 14 में इसकी बात पर मोदी के आगे कि ये देश के प्रति कुछ करेगा, हमारे प्रति कुछ करेगा, तो 14 में से वोट दिए। फिर आई 17 की बात, तो 17 में भी दिए। 19 की बात आई तो 19 में दिए। 19 में वोट देने का नतीजा यह निकला कि 9वां महीना चल रहा, हम बॉर्डर पे पड़े हैं। अच्छा, हमारे किसान हाँ, सारे वहाँ तड़प रहे अपनी मांग को लेकर। काला कानून जो हमारे ऊपर थोपा गया। अच्छा ये बताइए कि 19 के बाद 20 में ऐसा क्या हो गया? कानून की वजह से? कानून की वजह से, जैसे कि ये कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकते हैं। ये बताइए, 2 कुंटल इनके फसल तैयार हुई बेचने के लिए, ये कहाँ लंदन लेकर जाएंगे बेचने के लिए? बताइए।
जितना इनको मिलेगा नहीं। किसान लोग क्या किसान एकदम रुष्ट हैं, इनसे किसान एकदम बर्बाद हो चुके हैं इस सरकार में। इनके पास अब कोई चारा नहीं, चारा सिर्फ वही एक है, एक दिन वाला। अच्छा, एक दिन वाला क्या? वही अपनी मुहर, अपना निशान, अच्छा, बटन दबा के। हाँ, वही ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आज क्या है, नाग पंचमी है। 5 साल, ये साल भर अगर ये नाग देवता रोड पर निकलते हैं तो हमारे भाई लोग 3.5 हाथ का लठ लेकर उसकी पिटाई करते हैं। उस नाग देवता की पिटाई करते। लेकिन आज नाग पंचमी है, आज बड़े श्रद्धा के साथ उनको दूध पिला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और अब के नाग देवता मैं कहता हूँ 5 वर्षीय नाग देवता हो गए हैं। वार्षिक नहीं है, ये 5 वर्षीय है। इनको एक दिन इतना दूध पिला देते हैं हम लोग, इतना दूध पिलाते हैं कि ये इतने मोटे हो जाते हैं। अगर हम रोड पर खड़े रहते हैं और वो आते हैं, अगर हम रोड न छोड़ दें तो सीधे हमें कुचल के ये निकल जाएंगे। आज के राजनेता देख लीजिए आप, भावुक हो गए आप गौर से देखिए इन नेताओं को, इनके गले में इतने मोटे माले पड़े रहते हैं और चेहरा इनका अपन अगर आप गौर से देखोगे तो एकदम नाक का दिखाई पड़ेगा कि आपको डस लेंगे, जैसे कि ये डस रहे हैं। कुछ अच्छा कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं, एकदम बर्बादी की कागार पर। जैसे कि रामायण पढ़े होंगे, रामलीला देखते हैं, विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो राक्षसों ने उसमें मांस भूजना आरंभ किया। विश्वामित्र के मना करने पर राक्षसों ने कहा, देखिए मुनिवर, तुम भी वनवासी, मैं भी वनवासी, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सन्यासी और मैं सत्यानाशी। जैसे कि आज के राजनेता किसान और मजदूर को सत्यानाशी की कागार पे पहुंचा। एक खास पार्टी से दिक्कत है या किसी और पार्टी के भी नेता ऐसी लगते हैं आपको? हमें पार्टी से दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ दिक्कत है और न पार्टी की सरकार है। आज अगर सरकार है तो मोदी और योगी की है। कहीं पर देख लीजिए विज्ञापन इनका, देख लीजिए कहीं पर मोदी सरकार, योगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा के जो नेता थे वो कैद हो चुके हैं, वो अपनी आवाज। हाँ, कैद हो गए, सब कैद है। अटल जी को ले लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, पुराने जितने लीडर थे सबको ले लीजिए। बहुत जानकारी समेटे बैठे हैं, बहुत जानकारी समेट के बैठे हैं। जानकारी नहीं, सब देख रहा हूँ, टीवी में देखता हूँ, बातें सबकी सुनता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ जी। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या लग रहा है, जो बात कह रहे हैं सच्चाई है उसमें? हाँ, उसमें तो सच्चाई है ही। सच्चाई। योगी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे आपकी बात? कहाँ पे आ रहे हैं, आपसी नहीं आएंगे योगी। वापसी नहीं आएंगे? नहीं क्यों इतने रुष्टता क्यों हो गई? अरे रुष्टा जो किए थे वो कहे थे वो कर नहीं रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भैया अखबार में फ्रंट पेज पे छपा में कहीं अपने घर में कहीं उससे कोई थोड़े मतलब, हमारे सबको काम चाहिए, काम हो नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे गांव में तो देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तो तेज बोलिए, क्या नाम है आपका, ये बताइए। लक्ष्मीकांत पटेल। क्या करते हैं आप? घर ही पे रहते हैं अभी। घर पे ही रहते हैं, रोजगार नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ बेरोजगार है भाई साहब। नाम के पीछे लगाते हैं बेरोजगार। अरे बहुत सारे लोग लगाने लग गए हैं। अरे लगाएंगे, जब नहीं मिलेगा तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा रोजगार तो ये लगाना ही पड़ेगा। तो ये बताइए कि योगी जी जैसे बोर्ड लगाते हैं जगह जगह, भाई 4 लाख नौकरी हमने दे दी युवाओं को, तो ये आसपास गांव के आसपास किसी को मिला है सरकारी नौकरी का? नहीं मिली है कुछ बिना डोनेशन के। बहुत सारी नौकरियां मिली हैं बिना डोनेशन के। हाँ, इससे पहले सपा सरकार में 80% यादव का होता था, किसी और जात का नौकरी में नहीं वो सिलेक्शन होता था। हाँ, हम लोग भी उस पीरियड 4 लाख बोर्ड लगाए हैं, वो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, लोग मना कर रहे हैं भैया कि हमें मिली नहीं रोजगार, हमें नहीं मिली। अरे रोजगार क्या, सब्जी मंडी से योगी लेकर आएंगे, आपके घर सब्जी देंगे, भैया इसे आप यहाँ बैठकर बेचिए, ऐसा तो होगा नहीं। आप मंडी जाइए, वहाँ से सब्जी लीजिए, गाँव में बेचिए, रोजगार हो जाइए। तो कह रहे हैं मिल गए रोजगार, ऐसा थोड़ा रोजगार मिलता है। मनरेगा में लगा दिए, मनरेगा में रोजगार मिल गया, सब्जी खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं। सरकारी नौकरी मिले हैं 4-4 लाख। अरे कहाँ किसको मिली बताए भैया हमको, इतने बड़े गांव है, बताइए किसको मिली है? हमारे गाँव में अगले गाँव मिले, अगले गाँव मिले, बहुत बड़ा। इतनी बड़ी बस्ती है, क्या इसमें नौजवान नहीं है? नौजवान नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उनको नौकरी नहीं चाहिए, किसको मिली नौकरी? जब आप उस योग्य होंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। फर्क इतना है डोनेशन का। हाँ, कभी हमें 10 लाख देना पड़ रहा था, आज वही नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, बिना घूस का ही काम हो बिना घूस के काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, उसको लेकर क्या कहेंगे?
अब देखिए सच्चाई की अगर होगी, सच्चाई के लिए धरना दे रहे होंगे तो वहाँ पर उनकी जीत होगी, निश्चित है। हाँ, नहीं, तो आप लोग क्या लगता है, मतलब आप भी तो किसान परिवार से ही हैं, गांव के रहने वाले हैं। इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं जानकारी है, वहाँ के बारे में, मैं यहाँ के बारे में जानकारी जहाँ तक है। अच्छा, हाँ, किसान आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है। है? हाँ, नहीं, मतलब आप लोग क्या लगता है, कानून सही है गलत है? जब अवेयर हैं आप, हैं? सही है। कानून सही है, हाँ सही है, तो फर्जी में कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जो ये भी आपके गांव के हैं। अगर आप सही चीज़ के लिए धरना देंगे या भी झगड़ा करें, कुछ भी करेंगे तो उसका निर्णय सच्चा ही निकलेगा। हाँ, अगर झूठ के लिए आप लड़ाई करेंगे तो उसका फल झूठा ही निकलेगा। हाँ, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। हाँ तो किसान फर्जी ऐसे कर रहे हैं जी। हाँ, तो वहाँ पे किसान विसान नहीं है क्या? नहीं है, किसान भी हैं, ऐसे बात नहीं, विरोधी पार्टियां भी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन किसान कम है, विरोधी पार्टियां ज़्यादा हैं। अच्छा, विरोधी पार्टी। हाँ, तो अब योगी जी पक्का कितने सीटों से जिता रहे हैं? अब ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे पूर्ण बहुमत में 2017 में आई थी वैसे सरकार फिर आएगी इनकी 2022 में। अब आ रही है नहीं आ रही? कहाँ लेके चल गए? पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? अरे भाई अपने काम में जा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कैसे देखिए भाई सिस्टम बहुत खोखला है, हाँ। क्योंकि जो दिखता है वो अंदर में है नहीं जो है। पूरा सिस्टम खोखला है। और किसी सरकार किसी आदमी खा गई? हाँ पूरा खा गई है। हाँ, जब अंदर में जाएंगे तो पता चलेगा कैसे होगा? हाँ? ठीक कैसे होगा? और ठीक क्या होगा जब ऊपर में वही लोग बैठा है। ये देख रहे हैं पूरा रोड पूरा खराब है। अभी सुबह शाम तक जो है लठ लेके खेत में जाना पड़ेगा जो है पूरा जानवरों को भगाने के लिए। हाँ, जानवर को भगाने के लिए। अब किसी के बारे में क्या बोलेंगे? जो सच है वो है। बोलने से कुछ नहीं हो पा रहा। बोलने से क्या होगा, क्योंकि मीडिया जैसे जो सही मीडिया है वो तो पहुंचाएगा, और जो बिकाऊ है वो तो यहीं पे रह जाएगा जो है। सबसे मूल मीडिया होती है। तो आती वाती है गाँव में? कभी आती है? नहीं आप तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हम तो कोई आती ही नहीं? हम तो कभी नहीं देखे हैं, आप पहली बार आए हैं। तो ये बताइए कि कभी बाहर जाते हैं शहर से, मतलब जॉब वगैरह? हम तो बहुत दूर तक गए हैं। अच्छा, दूर तक गए हैं। हाँ अभी फिलहाल रोजगार ना होने की वजह से हाँ अभी है कुछ कारण से। देखिए चाचा उधर बैठ के सुट्टा मार रहे हैं। हाँ, गाँव के लोग तो ऐसे होते हैं, वही बैठ के सुट्टा मारने लग जाते हैं। हैं? शाम होगी ना, महंगाई उनके लिए ज़्यादा है, अभी शाम होगी तो 200 रुपये गर्दा करके चले जाएंगे। हाँ, उनके लिए पौवा में वो महंगा नहीं है। डीजल अगर 100 रुपये बिक रहा है तो बहुत महंगा है। हाँ, तो डीजल महंगा है तो भैया महंगा बोलेंगे ना लोग। नहीं महंगा है बोलेंगे, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 रुपए लीटर तेल है, आपको महंगा नहीं लगा? अरे 100 रुपये लीटर तेल है और 50 रुपये लीटर पानी खरीद कर पी रहे हैं, वो महंगा नहीं है? भैया गांव के लोग कहाँ खरीद के पी रहे हैं पानी? अरे भैया पी रहे हैं, उनसे पूछिए जा करके, नहीं पी रहे हैं? हाँ, उनसे पूछिए जाकर। खरीद के पानी पीते हैं? बिल्कुल, और क्या। यहाँ कौन से बिस्लरी? अरे हम नहीं पी रहे हैं, हमारे परिवार का कोई भी पी रहा है, हमारे गांव का पी रहा है, बहुत लोग नौ खड़े हैं, तमाम लोग पी रहे हैं। अभी आप 2 घंटे 3 घंटे यहाँ खड़े होकर देखिए, लाइन लग जाती है शाम होते ही। हाँ, 50 रुपये लीटर पानी पीने के लिए। 50 रुपए लीटर? और क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। तो महंगाई तो है, बढ़ी है बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है ना, ऐसी बात नहीं है। दुगनी हो गई? अरे दुगनी नहीं हो गई है, लेकिन बढ़ी है। हमारे जहाँ तक अनुभव बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। क्या है ना बढ़ा? बढ़ाओ नहीं बताओ क्या क्या मजदूरी बढ़ी है? क्या मजदूरी बढ़ी बताओ? 2010 में चावल 3 रुपया किलो बिकात रहा, 19 रुपया 60 पैसा किलो बिकात बाटे। कहे ना बढ़ी बाटे, महंगाई बढ़ी ना, आय बढ़ी ना बाटे, बिना बढ़े इतना महंगा बिक रहा है। 3 रुपये 4 रुपये किलो धान। सरकार से पूरा हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो मौर्य जी कह रहे हैं सन 2010 में 3 रुपया किलो चावल, बताइए भैया कोई है व्यक्ति यहाँ बताने वाला? 3 रुपया किलो बिक रहा था, बताइए। आज भी 15 रुपया 14 रुपया 16 रुपया से आगे चावल नहीं ले रहे। साभा के बारे में अगर बात करते हैं, बनियासत कहते हैं साभा नहीं लूंगा। आज देखिए 19 रुपया कुछ पैसा 65 रुपया निर्धारित किया गया, 1965 रुपया। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकारी दर पे 1960 रुपये में खरीद रही है सरकार, वही आपका अनाज। इसके बाद आपको 3 रुपये किलो 2 रुपये किलो दे रही है चावल गेहूँ। सस्ता नहीं है, कितना महंगा है। वो तो 5 किलो 6 किलो मिल रहा है। अरे हम कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वो तो हमेशा से मिलता आ रहा है ना। आज पहली बार ये सरकार दे रही है। ये सर इससे पहले वाली सरकार दे रही, संयुक्त मोर्चा की सरकार आई थी, वो सरकार देना एच डी देवगौड़ा ने देना शुरू किया था। ये कारण बीपीएल लाए थे। पूरा नॉलेज रखिए। आज वो 1900 रुपया बता रहे हैं, लेकिन हमारा धान 10 रुपये और 11 रुपये में बिका। मौर्य जी क्यों नहीं बेचवाए हमारा धान? गेहूं 15 रुपये और 16 रुपये में हम बेच रहे हैं, बिक रहा, बढ़िया खरीद रहे हैं। क्यों हम पीठ पर लाद कर लेकर जाए? उससे ज्यादा हमारा भाड़ा हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। तो छोड़ दूं खेती बाड़ी? आय दुगनी कहाँ से होगी? अरे तुम कमा रहे हो, तुम मिस्त्री हो,
चाहे जहां से हम घर हमको बनवाना है तो तुम्हें 550 रुपया मुझे देना है, नहीं तो नहीं। यहाँ की जनता बहुत आलसी है। खेत में धान लगा दिया, दवा डाल दिया, हाँ, इसके बाद जब धान काटना होगा तभी वो खेत में जाएगी। इसके बाद उसमें हंसिया खुरपा लेकर नहीं जाएगी निराने के लिए, कहेगी पैदा करने में इतना लागत लग गया। ऐसे थोड़ी हो गया, मेहनत करो उसमें। हाँ चलिए, इनको भी रोकते हैं, ये भी आ गए हैं बाइक लेके। हाँ भैया, क्या हाल चाल, क्या नाम? करमजीत वर्मा। हाँ वर्मा जी बताइए, क्या लग रहा है, सरकार आ रही है नहीं आ रही है? महंगाई कुछ बढ़ी है, कम हुई, क्या हुआ? नहीं, महंगाई ठीक बात है, ये थोड़ी गड़बड़ बात है। ये रोड सब खराब हो गया बा, कौन बनत बा, ये बछवा छवा दुनिया भय, अब ये का कुल के खेत में हाँकना पड़ता है। अरे का बताई, खेत के किसान मर जात है सारा, इनके ऐसी कैसी करे। ये सरकार बात है कि गोरू छोड़ावे दियत बा एक बारी से, ओकर व्यवस्था सकता गौशाला खोलाए बाटे, व्यवस्था सरकार करे। अब व्यवस्था केहे है कुल व्यवस्था, कौनो व्यवस्था नहीं के बाटे। 10 गोरू वहीं पड़ा है, 20 गोरू वहीं पड़ा। योगी जी को दोबारा सपोर्ट मिलेगा यूपी वालों का? वो तो सरकार, वो जनता जाने, जनता अब भी तो है, तो समय आए जैसे बताएगा सब, समय आने वाला है। हाँ तो जैसे रहे वो बताए। जनता बोलती नहीं है, अब जनता सरकार से ज्यादा चालाक है, बोलती नहीं सीधा कर देती है, काम कर देती है। हाँ, जैसे प्रधानी इलेक्शन रहता है कि खूब वोट दे रहा 5 साल, वाह दारू गांजा सब पीता है, वो करे बाद अंतिम दिन जिसको चाहता है उसको ठोक देता है। आपकी बार भी ऐसे करेंगे? ऐसे होगा, कोनो राय नहीं है। नहीं, काम वाम हुआ है गाँव में? नहीं हुआ? काम हुआ है थोड़ा बहुत, हाँ, ज्यादा मात्रा है। हाँ, अच्छा, अब ये सड़क वड़क ना भाई बा, ये देखा गया है एकदम इतना खनता भैया बा, टाली ट्रैक्टर ना आ पाए, साइकिल ना आ। देखिए समस्या कुछ लोगों को लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है। कुछ लोगों को महंगाई है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। भाई साहब थे, वो कह रहे हैं कि भैया महंगाई नहीं है, 100 रुपये लीटर भले ही तेल है लेकिन महंगाई नहीं है। अब कुछ लोग हैं जिनके लिए समस्या है। फिलहाल गाँव जाकर वहाँ के लोगों का मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी चलते हैं, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए